अरे रोहित, आज का क्या प्लान है तेरा? अगर कोई काम नहीं है तो हमारे साथ चल। ये सेमेस्टर खत्म होने की खुशी में अपने क्लासमेट्स बाहर जा रहे हैं। रात होने से पहले कोई घर नहीं जाएगा। तू भी चल। रोहित के क्लासमेट ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं यार, मैं शाम को ही आ पाऊंगा। पहले घर जा रहा हूँ। आई गॉट सम वर्क टू फिनिश। उसके बाद मैं विवेक के साथ आ जाऊंगा। तुम लोग जाओ। रोहित ने अपनी क्लास से बाहर जाते हुए कहा। विवेक ब्रो, वेट, मैं भी आ रहा हूँ। हॉलवे से बाहर की ओर जाते हुए विवेक को देखकर रोहित ने तेज आवाज में कहा। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वहां काफी शोर हो रहा था, पर फिर भी विवेक ने रोहित की आवाज सुन ली। उसने बाहर उसके लिए वेट करने का इशारा कर दिया। विवेक, जिसके बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं, पर देश की ऐसी जगह जिसे सपनों के शहर का नाम दिया गया है, मुंबई, जहां के एक ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करने वाला नॉर्मल सा लड़का विवेक, जिसके डैड अपनी सिटी के पुलिस कमिश्नर, मॉम एक हाउसवाइफ और एक छोटी बहन पल्लवी जो कि अभी अपने हाई स्कूल में थी। विवेक अपने लुक्स पर ज्यादा अटेंशन देना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद वो दिखने में अच्छा खासा स्मार्ट और हैंडसम था। नेचुरल ब्यूटी यू नो। विवेक कॉलेज के बाहर रोहित का वेट कर रहा था। रोहित उसके पास आ गया। What is it, bro? कुछ कहना है क्या? विवेक ने पूछा। मैंने सुबह बोला तो था कि घर साथ चलेंगे। रोहित ने कहा। कब बोला था? I don't remember. विवेक ने फिर से पूछा। डूड, सीरियसली, सुबह क्लासेस लेने से पहले बताया तो था कि तुझे मेरे घर चलना है। मेरी बड़ी बहन ने तेरी छोटी बहन पल्लवी को कुछ सामान देने के लिए बोला था, तो वो तुझे लेकर जाना होगा। रोहित ने कहा और उसके जवाब के लिए उसे घूरने लगा। विवेक को कुछ न बोलते देख वो आगे बोला। सच में यार, तेरी इस भूलने की आदत की वजह से मुझे कभी ना कभी जरूर रोना पड़ेगा। हाँ, याद आया। उस वक्त मैं कुछ और सोच रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। चल चलते हैं। विवेक ने कहा। पर अभी रोहित की बात भी कोई गलत नहीं थी। विवेक किसी को रुलाने जरूर वाला था, लेकिन वो रोहित नहीं था। ये अपना कॉलेज घर के पास ही है, तो हमें बाकियों की तरह ज्यादा देर नहीं लगती घर जाने में। रोहित ने सड़क किनारे फुटपाथ पर चलते हुए विवेक से कहा। आज रात सेमेस्टर खत्म होने पर क्लासमेट्स बाहर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे चलना चाहिए या नहीं। विवेक ने रोहित की ओर देखकर कहा। मैं तो जा रहा हूँ और तू भी चलना। मैंने उन्हें बोल दिया था कि तू भी आएगा। ब्रो, तू हमेशा ऐसी फ्रेंड पार्टीज और गेट टुगेदर मिस कर देता है। मुझे लगता है कि तुझे एक गर्लफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए। रोहित ने कहा। तभी उनके पीछे से एक कार आई। उसमें बैठे आदमी ने उन्हें देखते हुए पूछा। हे गाइस, लिफ्ट चाहिए क्या? आ जाओ अंदर। वो विवेक के डैड थे, जो कि घर ही जा रहे थे। उनकी नजर रास्ते में जाते हुए विवेक और रोहित पर गई, तो उन्होंने सोचा कि उन दोनों को भी कार में बैठा लेना चाहिए। हेलो अंकल, कैसे हो आप? रोहित ने पूछा। एकदम सही, आ जाओ, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। विवेक के डैड ने उन दोनों से कहा। नहीं डैड, आप जाइए, घर ज्यादा दूर नहीं है, हम चलकर आ जाएंगे। विवेक ने कहा, तो उसके डैड आगे चले गए। हाँ यार संगीता, बहुत दिनों तक शूटिंग करने के बाद नाउ आई गॉट सम डेज फॉर गुड रेस्ट एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। सारा नाम की एक लड़की ने ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात करते हुए कहा। उसकी कार विवेक और रोहित की दिशा में आगे बढ़ रही थी, पर अभी भी वो उनसे काफी दूर थी। अरे सुन, मेरे मैनेजर की कॉल आ रही है, मैं तुझसे बाद में मिलकर बात करती हूँ। सारा ने कहा, और वो जैसे ही अपने मैनेजर की कॉल लेने वाली थी, तभी फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, बल्कि फोन उसके बराबर वाली सीट के नीचे चला गया। वो भी नीचे झुककर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस इधर उधर हो रहा था। इसे भी ड्राइविंग करते समय ही गिरना था, सारा ने खुद से कहा। वो सामने देखकर ड्राइविंग नहीं कर रही थी। कार की स्पीड बढ़ गई और वो विवेक और रोहित के करीब आ गई। उसने अपना फोन उठा लिया, पर जब तक सारा संभाल पाती तब तक उसका पूरा कंट्रोल जा चुका था। उसकी कार ने सीधा फुटपाथ पर किनारे की ओर चल रहे विवेक को जाकर ठोक दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उन दोनों को पता भी नहीं चला। रोहित तो बच गया, पर ठुकने की वजह से विवेक का सर पीछे लगे ट्रैफिक लाइट पोल से जाकर टकरा गया। उसकी टक्कर इतनी भारी थी कि ट्रैफिक लाइट पोल भी थोड़ा नीचे झुक गया। सारा ने कार के ब्रेक लगाए। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया, पर वो इतना तो समझ गई कि उससे गलती तो हो गई, और वैसे वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार थी।
जिसके लिए वो वहां से भागने की बजाय कार से बाहर निकली और विवेक के पास आई। रोहित भी उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। सारा काफी डर रही थी। रोहित, जो कि अभी तक विवेक को उठा रहा था, पर अचानक ही उसने सारा को देखकर उसे छोड़ दिया। वो जिसे अपनी आंखों के सामने देख रहा था वो बेहद सुंदर और कई फिल्म्स में काम करने वाली एक्ट्रेस सारा सिंघानिया थी। इन दिनों अपनी बेहतरीन एक्टिंग और फिल्म्स के चलते चारों ओर उसी के चर्चे थे। सीधे शब्दों में वो भारत की एक जानी मानी और खास सेलिब्रिटी थी। आप यहाँ, सारा जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में मेरे सामने खड़ी हो। रोहित ने हैरान होते हुए कहा। वो विवेक के बारे में तो पूरी तरह भूल ही गया था। हाँ ठीक है, पर पहले इसे तो उठाओ। काश इसे ज्यादा चोट ना आई हो। सारा ने परेशान होते हुए कहा। तो रोहित ने विवेक को संभाल कर दूसरी ओर बैठाया। इतने में सारा अपनी कार से उसके लिए पानी ले आई और नजरें नीचे करके बोली, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि ये मेरी गलती है, पर यह सब अचानक ही हो गया। इट वॉजंट इंटेंशनली, आई प्रॉमिस। ये कहते हुए सारा को सच में पछतावा हो रहा था। क्या ये अजीब मुलाकात विवेक और सारा के बीच एक नई कहानी की शुरुआत करेगी, या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर ही रह जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए लव और पेन से।